बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान के अंदर एक अहम न्यूज़ है। देखिए, आज तारीख़ है 22 नवंबर। कल 21 नवंबर में इंटरनेशनल मार्केट का जो डाटा आया वो बड़ा ही दिलचस्प डाटा था। 2000 प्लस की मार्केट थी। अभी भी 22 नवंबर 10:50 पे ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। 1998 1999 पर इंटरनेशनल मार्केट है, यानी 2000 के बिल्कुल स्पॉट और ब्लॉक में इंटरनेशनल मार्केट घूम रही है। और यहाँ पर सबके जहन में सवाल तो ये था कि जैसे 18 नवंबर तक मैंने प्रेडिक्ट किया था कि डॉलर और पाकिस्तान के अंदर गोल्ड रेट जो है वो ऊपर आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इंटरनेशनल मार्केट ऊपर चली गई। मैंने आपको कहा था इंटरनेशनल मार्केट ऊपर जा सकती है। इंटरनेशनल मार्केट की प्रेडिक्शन ठीक हो गई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रेट क्यों नहीं बढ़ रहा, ये सवाल है। डॉलर जो पाकिस्तान के अंदर IMF का मुआहदा है, उसके बाद पाकिस्तान में पैसों में सस्ता हो रहा है, तो क्या ये इसी तरह बरकरार रहेगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैंने आपको ये भी एक चीज़ कही थी कि डॉलर महंगा होगा, तो डॉलर महंगा होगा। अब इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो निगरान हुकूमत बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके बैठी हुई है, उसके साथ साथ निगरान हुकूमत के अंडर में पाकिस्तान के अंदर जो मईशती हालात हैं, जो मईशत के हालात हैं, वो इतने ज़्यादा ख़राब शो नहीं किए जा सकते। लेकिन अगर आप इस चीज़ की बात करें हमारे मुआशी हालात की, तो हम मुआशी हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। सिर्फ क्या है कि हमें ये दिखाए नहीं जा रहे। अगर आप रियलिटीज़ और फैक्ट्स के ऊपर बात करें तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा, अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें ख़राब नज़र आती हैं। देखें, पाकिस्तान के अंदर आप देखें, कराची की हालत देखें तो कराची में सनतें बंद हो रही हैं। गैस और तवानाई के अंदर हमारा बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ा हुआ है। उसके साथ साथ अगर आप मकामी आलमी मार्केट को देखें तो लोग पैसा कमा रहे हैं गोल्ड के अंदर। हमारा पैसा जो है वो स्टक हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी है, पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, ऐसी न्यूज़ आ रही हैं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखें पेट्रोल की कीमत के हिसाब से भी पाकिस्तान की हुकूमत का जो है वो अहम ऐलान कल हुआ है कि 40 रुपये फ़ी लीटर, या 15 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत 40 रुपये फ़ी लीटर तक कम की गई थी पाकिस्तान में। लेकिन अभी आलमी मार्केट के मुताबिक कीमतों का तयन किया जाता है। पाकिस्तान में भारत और बांग्लादेश से पेट्रोल सस्ता है, ये हमारी हुकूमत क्लेम कर रही है। ऐसा बिल्कुल है, लेकिन आने वाले दिनों के अंदर गोल्ड और डॉलर का पेट्रोल प्राइसेस की वजह से क्या इम्पैक्ट होगा, ये हमने लास्ट वीडियोस में ऑलरेडी आपको बता दी है। लेकिन यहाँ पर ये है, IMF को पाकिस्तान ने पेट्रोल लेवी के हवाले से 920 अरब तक बढ़ाने का जो पाकिस्तान ने वादा किया है। यानी पाकिस्तान ने रवा माली साल में पेट्रोलियम लेवी वसूली को मज़ीद 920 अरब रुपये तक बढ़ाने का आलमी इदारे से वादा किया है। और वजारत ख़जाना के मुताबिक हाल ही में इख्तिताम पजीर होने वाले जायज़ा मुज़ाकरात के दौरान हुकूमत IMF को 870 अरब रुपये के पेट्रोलियम लेवी के सालाना हदफ में मज़ीद 50 अरब रुपये का इजाफा करने की यकीन दहानी कराई थी। यानी अगर वो 50 अरब रुपये के साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की प्राइस ऊपर जा सकती है। यानी जो प्रेडिक्शन है वो यही चीज़ जाहिर कर रही है कि पाकिस्तान में आने वाले दिनों के अंदर गोल्ड मार्केट और डॉलर की मार्केट इन्फ्लेशन की वजह से बूस्ट कर सकती है। देखिए, आपकी स्टॉक मार्केट ऑलरेडी अपना हाई लगा चुकी है। आपकी गोल्ड मार्केट अभी तक 2 से 3 माह जब से क्रैकडाउन स्टार्ट हुए, आपकी गोल्ड मार्केट ऊपर नहीं गई। तो ये वो टाइम है जहां पर बहुत सारे लोग सेल कर रहे हैं मार्केट में। सेल सेल सेल, यही आवाज़ आ रही है हर तरफ से, बाइंग की आवाज़ नहीं आ रही। देखिए, मैं अभी भी आप लोगों को यही कहूँगा कि यहाँ पर सेलिंग नहीं बनती, आपकी सेलिंग यहाँ पर नहीं बनती। यहाँ पर आपका होल्ड बनता है। आपको अभी इंतज़ार करना पड़ेगा। देखिए, होल्डिंग कैपेसिटी अगर किसी बंदे की है वो होल्ड कर सकते हैं। उसके लिए बेहतरीन वक्त इस वक्त ये है कि वो अपनी मार्केट को एग्जिट ना करे, मार्केट में अभी तक रहे। ये मेरी एनालिसिस है, आप अपनी भी मर्जी कर सकते हैं। देखें, फिर आप कहते हैं जी आपकी हमने मर्जी मानी और हम ये हो गया वो हो गया। मैं सिर्फ आपको वीडियोस, फैक्ट और स्टैट्स की बेस पे कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो स्टॉक मार्केट है आपकी, वो ऑलरेडी अपने हाई पे जा चुके हैं। इंटरनेशनल मार्केट का आप देखें 2007 के बाद 2011 2012 का हाई लग चुका है। उसके बाद अगर आप डॉलर का देखें तो डॉलर पाकिस्तान में पिछले करीबन 1 महीने से स्टक है, और गोल्ड मार्केट पाकिस्तान में पिछले 1 महीने से स्टक है। पाकिस्तान के अंदर बिलियन डॉलर्स के इन्वेस्टमेंट्स के प्लान्स हो रहे हैं। तो ये डेफिनेटली सारी चीज़ें होनी है। हम इस बात से भी नहीं कह रहे कि ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा होगा। लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के अंदर जितना भी माफिया जिसके करोड़ों रुपए के सौदे फंसे हुए हैं, गोल्ड सस्ता होने की वजह से, डॉलर सस्ता होने की वजह से, ये वही लोग हैं जो इस तमाम तर नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं। आर्मी ने जो क्रैकडाउन कर दिया
वो कर दिया। अब उसके बाद क्योंकि आर्मी ने सारा क्रैकडाउन करने के बाद IMF को सारी चीज़ें वजाहती पाकिस्तान के निगरान हुकूमत के ज़रिए कर दी हैं कि हमने ये क्रैकडाउन किया, IMF भी रजामंद हो गया, हमारा मुज़ाकरात भी कामयाब हो गए। लेकिन उसके बाद की जो गेम है वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले दिनों के अंदर गोल्ड और डॉलर ये बहुत ज़्यादा हाई लगने वाला है। ये बात नोट रखिएगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ये 3 महीनों के दरमियान में एक हाई लग सकता है जो कि इन्फ्लेशन रेट में भी इजाफा कर सकता है। और इन्हीं दिनों में अगर इलेक्शन होता है तो बहुत सारे लोगों की ईदी होगी, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है गोल्ड के अंदर, वो जो स्टिल होल्ड करके बैठे हुए हैं। देखिए ये वो इन्वेस्टमेंट है जो आपको नुकसान नहीं देगी, मेरा ये मानना है और ये मेरे एनालिसिस हैं। बाकी आप दूसरों के एनालिसिस भी सुने, आपको जो बेहतर लगता है अपने लिए फैसला वो आप करें। मजीद इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।